जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एएलपी 2024 सीवीटी 1 एग्जाम आज 29 नवंबर को पूरी तरह से ओवर हो चुका है। आशा करता हूं आज जिन्होंने एएलपी 2024 का तीनों शिफ्ट में एग्जाम दिया उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करेंगे कि आज आप लोगों ने किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, कौन कौन से बोर्ड के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के एग्जाम्स के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आज 29 नवंबर 2024 को एएलपी 2024 का एग्जाम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लाखों कैंडिडेट ने इन 5 दिनों में एग्जाम दिया। 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को। ओवरऑल आज जो तीनों शिफ्ट में एग्जाम हुआ 29 सितंबर का, वो ओवरऑल जो आपका शिफ्ट का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। इजी टू मॉडरेट देखने को मिला, लेकिन इजी टू मॉडरेट किनके लिए था? जिन्होंने साइंस को अच्छे से पढ़ा, जिन्होंने साइंस को कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, उनके लिए इजी टू मॉडरेट था। जिन्होंने साइंस ऊपर ऊपर से पढ़ा, वन लाइनर पढ़ा, सिर्फ वन लाइनर याद करके गए, उनके लिए एएलपी का जो पेपर रहा किसी भी दिन का वो टफ ही मानेंगे। उनका अटेम्प्ट 50 से नीचे ही रहा। लेकिन जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ा उनका अटेम्प्ट लगभग 60 या 60 प्लस तक गया है। यदि कोई ऐसे बोल रहे हैं कि हमने 70, 72, 75 करके आए हैं तो वो तुक्केबाज है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका आइडियल अटेम्प्ट 60 से लेकर के 65 तक रहा है। 60 के आसपास अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। यदि आपका अटेम्प्ट 55 प्लस है तो आपका अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। अब जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, इसी के बेसिस पे कट ऑफ आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि 100 नंबर के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो देखिए 100 नंबर के बेसिस से जो आएगा वो आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो परसेंटाइल स्कोर बताया जाएगा ये आपका परसेंटाइल बताया जाएगा। परसेंटाइल का आप लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला देखें कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in the shift with raw score equal to or less than the candidate upon total number of candidate who appeared in the shift into 100। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? number of candidate appeared in the shift with raw score equal to or less than the candidate फर्स्ट, यानी जो न्यूमरेटर में स्टेटमेंट दिया गया है इसका मतलब हुआ एग्जाम्पल से कि आप लोगों ने 29 नवंबर को एग्जाम दिया शिफ्ट 3 में दिया और आपका जो रॉ स्कोर है मान के चलें कि 45 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आपके शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपके नंबर या आपके नंबर से कितने बच्चों का नंबर कम है, एग्जाम्पल से कि 45 नंबर या 45 से कम लाने वालों की संख्या मान लीजिए कि 2 लाख है। टोटल 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर, आपके नंबर एग्जाम्पल से कि 45 आया है तो 45 या 45 से कम आ रहा है, और मान लीजिए कि टोटल आपके शिफ्ट में 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, इंटू 100 करेंगे तो ये आपका जो परसेंटाइल आएगा वो 50 परसेंटाइल आ जाएगा। तो इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट होगा कि आप लोगों ने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपका नंबर कितना बना और जो अदर कैंडिडेट हैं आपके नंबर या आपसे कितना कम ला रहे हैं। टोटल जितने कैंडिडेट ने आपके शिफ्ट में एग्जाम दिया उस बेसिस पे आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। तो जो आपका कट ऑफ आएगा वो 75 नंबर पे ही आएगा, लेकिन परसेंटाइल आपका 100 परसेंटाइल पे आएगा। मान लीजिए कि आपका नंबर ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 बन गया, तो 65 जो नंबर हो सकता है वो 95 परसेंटाइल के बराबर हो जाए, या वो उस समय डिपेंड करेगा जब परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। लेकिन जो कट ऑफ आएगा वो आपका 75 नंबर के बेसिस पे ही आएगा। इसमें एक और डाउट कैंडिडेट के है कि हम लोगों ने यदि ज़्यादा निगेटिव कर दिया है, मान लीजिए कि कोई 75 में 75 बना के आए, 15 सवाल गलत हो गया, या कोई 70 ही बना के आए, 5 सवाल गलती हुआ, तो क्या इससे डिफरेंस पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में? तो निगेटिव का यहाँ पे कोई भी प्रभाव आपके नंबर पे नॉर्मलाइजेशन पे
नहीं पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके सेफ स्कोर देखेंगे कि कौन से बोर्ड से आप लोगों ने कितना सवाल सही करके आया है तो आप लोग सेफ हैं। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहां पे वैकेंसी बहुत ही कम है, 100 के आसपास या उससे कम है, 50 से भी कम है, तो वहां पे डेफिनेटली कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। वो आपके टोटल 9 बोर्ड हैं, जम्मू श्रीनगर, पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। यदि आप लोगों ने इन 9 बोर्ड से एग्जाम दिया है तो CBT 1 का कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम आपके रॉ स्कोर जनरल से UR कैटेगरी से 52, OBC से 50, EWS से 48, SC से 46 और ST से 44 चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे जोन जहां पे कट ऑफ ना ही ज़्यादा ना ही कम रहेगा, बीच बीच में देखने को मिलेगा, वो टोटल 5 बोर्ड हैं, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर, मालदा और रांची। यदि आप लोगों ने इन 5 बोर्ड से एग्जाम दिया है और आपके नंबर यदि UR कैटेगरी से 50, OBC से 48, EWS से 46, SC से 44 और ST से 42 बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। उसके बाद लो कट ऑफ जोन जहां पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी वो टोटल 7 बोर्ड हैं, कोलकाता, बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर और भुवनेश्वर। यदि आप लोगों ने इन 7 बोर्ड से एग्जाम दिया है और आपके नंबर यदि इसके आसपास बन रहे हैं, UR से 48, OBC से 46, EWS से 44, SC से 42 और ST से 40, तो डेफिनेटली आप लोग सेफ हैं और CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का एक्सपेक्टेड कितना स्कोर बन रहा है और आप लोगों ने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है। जो भी ALP के आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।